और आज का ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है जो हमारी सरकार जो पिछले 20 वर्षों में जो भी काम किए हैं, जनहित में जो भी काम किए हैं उनको आम जन तक पहुंचाना। और ये कार्यक्रम हम लोगों का चला आ रहा है। हम लोग गांव में जाके, क्षेत्र में जाके और इन बातों को हम लोग बता रहे हैं। बिजली अभी जस्ट बिजली 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की सरकार का घोषणा है। अभी हम लोग क्षेत्र जाते थे तो वहाँ के जो लोग थे, गरीब गुरबा जो लोग थे, खास करके दलित महादलित परिवार में, अत्यंत पिछड़ा परिवार में, उन लोगों का पहला डिमांड होता था बिजली बिल आ रहा है, हम लोग बिजली बिल देने में सक्षम नहीं। तो पूर्व में सरकार भी सक्षम नहीं थी जो मुफ्त में बिजली दे सकते। लेकिन जब सरकार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हुई और आर्थिक रूप से सबल और संपन्न हुई बिहार सरकार, तो ये घोषणा की, जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी पूर्व में बोल चुके हैं। अब बची बात पूर्व में, जब आज से 20 साल पहले जब आरजेडी का शासन चलता था, बिहार में जंगल राज था, तो आप देखे होंगे किस तरह से बिजली 2 घंटा 4 घंटा के लिए आती थी, वो भी नहीं आती थी। और राज्य के 15 से 20% गाँव में ही मात्र बिजली का पोल था, बिजली का सुविधा था, 2-3 घंटे का बिजली था। लेकिन आज के डेट में पूरे राज्य में सभी जगह हर घर को बिजली पहुंचा दिया गया है। और पहले ऐसा था जो कि वृद्धा पेंशन था। वृद्धा पेंशन में था जो एक लिमिट होता था, एक पंचायत में लिमिट होता था 100, उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं 100 वृद्ध को ही मिलेगा वृद्धा पेंशन। फिर लोग इंतजार करता था, अगर कोई वृद्ध अगर डेथ कर जाएंगे तो फिर अगले का बारी आएगा। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो उसको बोले नहीं, जो भी 60 साल से अधिक के लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा। और पिछले विगत 15 साल में एक बार भी वृद्धा पेंशन का दर जो है वो नहीं बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 1 अगस्त 2025 से राज्य के 1,67,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आज उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी साल 2012 में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जब तक वो बिहार में बिजली की दशा नहीं सुधार देंगे तब तक वो दोबारा वोट नहीं मांगे जाएंगे। 2012 में बोले थे। दरअसल यही होती है नेता की सोच, जो जनता के तकलीफों को समझता है। जनता के जो वादा किया मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। आप चलिए 7 में से 2 में कहा गया हर घर बिजली पूरा किया जाएगा। ठीक, 7 में से 2 में वादा हर खेत बिजली, हर खेत में पानी लक्ष्य के करीब। अब तक 125 यूनिट पर निःशुल्क सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। अब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं सरकार ने अपने वादे में निर्णय लिया है, उन्हें तो कुछ बातें याद दिलाना जरूरी है। याद कीजिए तेजस्वी जी, आपने 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में प्रथम दृष्टि बिंदु संख्या 11 पर लिखे हैं कि बिजली दरों में कटौती करेंगे, ना कि बिजली फ्री देंगे। तेजस्वी जी को अपनी माता पिता के शासन में बिहार में बिजली नहीं अंधेरा राज करता था। 13 घंटे नहीं, कई इलाकों में 13 दिन तक बिजली नहीं आती। वर्तमान बनाम भरम बिहार, अच्छा इसको नहीं बोलना। हाँ, आप चलिए सोलर ऊर्जा अगला कदम, अगला सरकार का जो अगला कदम है सोलर ऊर्जा का। 56 लाख अत्यंत गरीब परिवार को सरकार द्वारा निःशुल्क सोलर पैनल, 56 करोड़ गरीब परिवार को, 56 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को निःशुल्क सोलर पैनल दिया जाएगा। शेष सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी आधारित सहायता। लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पाद किया जाएगा। बल्ब जलता होगा तो आप फील करते होंगे, जो उस समय के लोग हैं वो फील करते होंगे जो किस तरह से बिजली की व्यवस्था में सुधार आया है। विकास कंप्लीट महसूस करने की चीज है। हमारी सरकार 200 से 400, 400 से 1100 रुपया करने का काम की है। उसके बाद हम क्षेत्र में गए हैं। क्षेत्र में जब वृद्ध जनों से हम लोग बात करते हैं तो उन लोगों में बहुत अधिक काफी उत्साह है इन बातों को लेके, और इसका बहुत अधिक सराहना भी हो रही है। अब आपको हम बताते हैं, पिछले दिनों हमारी सरकार घोषणा की थी 10 लाख हम नौकरी देंगे और फिर 10 लाख हम रोजगार देंगे।
लेकिन जो हम लोगों को ऐसा था 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, वो 12 लाख के करीब पहुंच गया, और रोजगार जो है वो 39 लाख हो गया। इसका मतलब इससे ये दिखता है जो कि कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर है और रोजगार देने का स्कोप है, रोजगार दिया जा सकता है। तो उसी आधार पे, उसी अवसर को देखते हुए, स्कोप को देखते हुए हमारी सरकार अभी घोषणा की है अगले 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। ये बहुत बड़ी पहल है, इससे युवाओं में उत्साह है, और हम लोग इस बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए, पार्टी का जो कार्यक्रम है वो आम जन तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं, और इसका काम हम लोग आम जन तक जाके, घर घर जाके हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। उसके बाद जो पिछले सरकार थी, मात्र वो 39,000 कुछ शिक्षक की नियुक्ति किए थे। आज हमारी सरकार 5 लाख के लगभग में वो शिक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है। अब फिर आगे भी प्रक्रिया जारी है। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं जो कि हमारी सरकार संकल्पित है, हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका क्या सोच है। और कोई भी सरकार सोच से चलती है, विजन से चलती है। अगर आपकी सोच है पॉजिटिव, अच्छा सोच है, तो आप विकास कर सकते हैं। अगर आपका सोच ये है जो कि नहीं, हम नौकरी के बदले में पैसा लेंगे, जमीन लिखवाएंगे, जैसा कि आपको पता है, आप प्रेस के साथी हैं, आज लालू जी पर जो केस चल रहा है, तेजस्वी जी के पिताजी पर जो केस चल रहा है, वो इसका केस चल रहा है जो कि वो जो नौकरी दिए रेल में, उसके बदले में वो जमीन लिखवाए अपने परिजनों के नाम से। तो ये उनका सोच था, और हमारे नेता का सोच आम जन को, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इनके अधिक से अधिक हित के लिए काम कर रही है हमारी सरकार। अभी हम लोगों की यहाँ मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अभी सरकार घोषणा किए हैं। सभी पंचायत में गरीब बच्चियों के शादी के लिए, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़े के बच्चियों की, जो कि सक्षम नहीं है, उनकी बच्ची का शादी कैसे अच्छा से हो सके, सुसज्जित ढंग से हो सके, वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करे, गौरवान्वित महसूस करे, इसके लिए सभी पंचायत में आपको विवाह मंडप योजना का घोषणा की है हमारी सरकार। और वहां पर हर पंचायत में विवाह मंडप बनाया जाएगा, ताकि जो भी उस पंचायत के गरीब हैं वो अपनी बच्ची का शादी मान सम्मान के साथ वो कर सके। उसके बाद जो बच्ची पढ़ने वाली है, उसमें भी आपको पता है, जो उसको मैट्रिक में 10,000 रुपया, इंटर में 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन करेगी तो उसमें 50,000 रुपया, ये सब हम लोगों का पूर्व से योजना चला आ रहा है। अगर किसी भी सरकार, कोई भी सरकार का विजन पे सरकार निर्भर करता है जो वो सरकार कितना विकास कर सकती है। आज पूरे राज्य में कहीं भी आप जाइएगा तो आपको कोई टूटा हुआ सड़क नहीं मिलेगा। अगर कहीं आपको टूटा हुआ सड़क दिख रहा है तो उसके लिए उस पर भी काम चल रहा है, उसका टेंडर हो चुका है और सड़क बनने के प्रक्रिया में आ गया है। इसीलिए हम आम जन से आग्रह करते हैं, जो हम लोगों की बात को, हम आम कार्यकर्ता से हम आग्रह करते हैं, इस बात को आप पहुंचाइए। आम जन से आग्रह करते हैं, हमारे नेता जो विकास किए हैं उनको देखते हुए आने वाले चुनाव में आप वोट करिए, न कि ऐसे जो जंगल राज स्थापित किए हुए थे, जिनके समय में हमारी बहू बेटी बाहर नहीं निकल पा रही थी, और बिजली का कोई सुविधा नहीं था, सड़क का कोई सुविधा नहीं था। हॉस्पिटल में, उस समय में हॉस्पिटल में बेड पे हम देखे हैं, यही सदर हॉस्पिटल उस समय में लाइन बाजार का, उसमें मरीज के बदले में जानवर उस पर सोता था, बेड पर सोता था। आज आप जाइए वहां देखिए, सदर हॉस्पिटल आज मेडिकल कॉलेज बन गया है, और वहां जाइएगा तो हमको लगता है सैकड़ों पेशेंट डेली लाइन में खड़ा होकर आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।